तो फाइनली इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। भारतीय डाक विभाग ने एमटीएस पोस्टमैन मेलगार्ड के पद के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले एक और वैकेंसी भारतीय डाक विभाग के अंदर आई थी पीए और एसए के पद पर, यानी पीए का मतलब होता है पोस्टल असिस्टेंट और एसए का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो काफ़ी सारे बच्चों ने पीए एसए के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उनका एग्जाम्स होना है आने वाले दिनों में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग के अंदर अलग अलग ब्रांचेज जो है, गांव गांव शहर शहर जो डाक घर है वहाँ पर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन, जिसे आप डाकिया कहते हो, मेलगार्ड, आपको अगर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हो अभिषेक क्लासी यूट्यूब चैनल। यहाँ पर ऑल इंडिया पूरे भारत की संपूर्ण सरकारी नौकरी की जानकारी आप तक पहुँचाई जाती है। सभी भाइयों से, सभी बहनों से विनम्र आग्रह है कि अगर आपको एक रोजगार की आवश्यकता है, आपके परिवार में या आपके जान पहचान वाले जो भी है कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस चैनल से जोड़िए, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, उनको इस चैनल की लिंक भेजिए ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो महत्वपूर्ण अपडेट लेते रहे। चलो बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, डाक विभाग ने नई भर्ती जो निकाली है उसकी फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप लोगों को बता दूं, इसमें जो पोस्ट रहने वाली है एमटीएस पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए रहने वाली है। अब वो आपकी पसंद है, आप इन तीनों में एमटीएस बनना चाहते हो या पोस्टमैन बनना चाहते हो या आप मेलगार्ड बनना चाहते हो, वो आप डिसाइड करना। अगली बात करूं मैं डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 14 जुलाई को हुआ है, यानी बड़ा ही जल्द मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। एंड इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह है 8 अगस्त। 8 अगस्त से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना है। सर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? तो आपको फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से जमा करवाना है डिवीजन ऑफिस में। कहां पर? अलग अलग सर्किल बार, अलग अलग राज्यों के अंदर डिवीजन जो है वहां पर जो हेड ऑफिस है आपको फॉर्म लेना है। फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसको भरना है ठीक से और जमा करवाना है। ऑनलाइन किसी भी तरीके का इसमें काम नहीं होगा। एग्जाम्स बड़ा ही फास्ट हो रहा है बच्चों। देखो 8 अगस्त तो फॉर्म लास्ट डेट बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स इसका 31 अगस्त संडे रविवार को ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो पेपर होगा वो ऑफलाइन माध्यम से होगा। ओएमआर सीट पर आपको गोले भरने पड़ेंगे। ठीक है, ऑनलाइन इसका पेपर नहीं होगा। अगली बात करूं कि एग्जाम्स से ठीक पहले, यानी लगभग 5 से 6 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। मुझे लगता है कि 25 अगस्त यानी कि उस दिन मंडे है, सोमवार है, उस दिन आपका ये एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। आपको पता चल जाएगा कहां आपका पेपर सेंटर है, सब कुछ। प्यारे बच्चों, एग्जाम्स का टाइम भी अगर मैं बताऊं, देखो इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, जो होंगे पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए। सुबह 10 बजे से पेपर स्टार्ट है। अगला पेपर फर्स्ट इसमें होगा केवल एमटीएस के लिए, यानी एमटीएस में तो एक एग्जाम है और पोस्टमैन मेलगार्ड में 3-3 एग्जाम है। पेपर फर्स्ट में तो ऑल सब्जेक्ट्स आएंगी, डाक विभाग के रिलेटेड आएंगे, वो मुझे अलग से थोड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा सिलेबस को लेकर के। वैसे मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर पीडीएफ सिलेबस की, वहां देख लेना। पेपर सेकंड के अंदर कुछ लोकल लैंग्वेज वगैरह, टाइपिंग वगैरह वो है। थर्ड में भी आपका टाइपिंग होगा। ये ऐसे होगा। अगली बात करें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज की, तो देखो बच्चों इसमें पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए जो आवेदन करेगा बच्चा, उसके पास 10th की मार्कशीट का होना जरूरी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखो इसमें कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा नहीं पूछ रहा, केवल नॉलेज मांग रहा है। अगला, लोकल लैंग्वेज, आपको स्थानीय लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जिस राज्य के अंदर, जिस डिविजन्स में आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हो, वहां की स्थानीय भाषा आप लोगों को आती है या नहीं आती, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अगली बात, इसमें लाइसेंस का भी जिक्र किया गया है साथियों। आप लोगों के पास 2 व्हीलर वाला लाइसेंस मांगा गया है, होना चाहिए।
LMB या HMB दोनों में से चल जाएगा। लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं है, फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई लाइसेंस वगैरह नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपकी जॉइनिंग के समय मांगा जाएगा। लेकिन जॉइनिंग के बाद 2-3 साल के अंदर अंदर आपके पास लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए, ये इसमें स्पष्ट दिया गया है नोटिफिकेशन में। अगली कौन सी बात है, एज। इसमें आयु के मिनिमम आयु का तो कोई प्रावधान है नहीं, मैक्सिमम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए, 50 वर्ष से पार नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक, ये देख लेना। अन्य बात करूं पात्रता की, तो देखो यहां पर अगर आपको पोस्टमैन और मेलगार्ड बनना है, भाई पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए आवेदन करना है तो उसके लिए आपके पास GDS का लगभग 5 साल का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट, MTS के लिए जो आवेदन करेगा उसके पास लगभग 3 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, वो भी GDS पद के लिए। अब कुछ बच्चे होंगे जो अभी GDS के पद पर ही नौकरी नहीं लगे होंगे, तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि पहले आपको GDS की नौकरी लेनी पड़ेगी। GDS को हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। हर साल 2 बार ये वैकेंसी आती है, पहले जनवरी के महीने में और आपकी सेकंड आती है जुलाई के महीने में। जनवरी वाली भर्ती आ चुकी है 21,413 पदों पर, जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है। 5th लिस्ट जारी हुई है, 24 जुलाई लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वालों की 5th लिस्ट में सिलेक्शन। जुलाई वाली वैकेंसी अभी नहीं आई बच्चों, ये थोड़ा डिले हुआ। डिले का कारण है इस बार जो जून में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला था वो नहीं हुआ। रूल कहता है पहले ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा फिर वैकेंसी आएगी, तो ट्रांसफर पोर्टल ओपन अगर जून में ओपन हो जाता तो जुलाई में वैकेंसी आ जाती। जून में ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ तो कब होगा, जुलाई में, इसी महीने होगा, तो फिर वैकेंसी आपकी अगस्त में आएगी। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो फॉर्म भरना, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे। 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, OBC 43 वर्ष, SC ST 45 वर्ष, ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करूं तो 45 वर्ष, PH लगभग 50 वर्ष तक का अप्लाई करता है। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं होगा, 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलेगी और जिस व्यक्ति का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। आपकी लग जाएगी, मान लिया जाए बिना पेपर GDS के पद पर नौकरी, तो फिर आप GDS के साथ साथ बाकी आप जो मैं इस भर्ती का जिक्र कर रहा हूं कि MTS पोस्टमैन मेलगार्ड, GDS से आप बन सकते हो MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड। इस प्रकार की भर्ती हर साल आपको देखने को मिलेगी बच्चों। 2 नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग ने इस बार जारी किया है। पहला तो है GDS से MTS पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए, और दूसरा नोटिफिकेशन आया है MTS से पोस्टमैन और मेलगार्ड के लिए। यानी जो भाई GDS से MTS पोस्टमैन मेलगार्ड बनना चाहता है, जो भाई MTS के पद पर ऑलरेडी नौकरी कर रहा है लेकिन वह प्रमोशन लेना चाहता है पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए, तो वो आवेदन करेगा। दोनों ही नोटिफिकेशन का PDF बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से मैंने आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां जाइए और ज्वाइन हो जाइए और पल पल की अपडेट लीजिएगा। नोटिफिकेशन खुद से भी देख लेना। काफ़ी टाइम से हजारों बच्चे इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। फाइनली गुड न्यूज, बड़ी खुशखबरी आपको मैंने दी है। आगामी शुभकामनाओं के लिए हम कहीं ना आगामी भविष्य के लिए हम आपके लिए वेरी वेरी शुभकामनाएं देती है। आप सभी GDS से और भी बड़ा पद लो, हमारी दुआएं आप सबके साथ है। इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लेकर आऊंगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।